फ्रेंड हमने लिखा है आज 10 की घात के बारे में, जो इस एग्जाम में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर इसका नाम क्या है। इसका नाम याद रखिएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। अगर ये पूछा जाए इनमें से कौन सबसे बड़ा है तो क्या जवाब दीजिएगा। तो नाम लिखिएगा, याद है कि टी वाला बड़ा रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। और इस केस में जब रहेगा तो जो नीचे आएगा वो बड़ा होगा। बोला जाएगा कि पी एन यू में कौन सबसे बड़ा है, याद रखिएगा नीचे वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। अगर देखा जाए कि 10 की पावर में -3 है और एक है हो जाएगा 10 टू पावर में -9 है, या तो चलो 10 टू पावर -6 है, ठीक है। ये है तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा फ्रेंड ये वाला माइनस वाला। कैसे होगा देखिए, 1/10 का पावर में 3, 1/10 टू पावर -6। इसको कैसे कर देंगे, इसको मतलब कि यहां पे आ जाएगा 10, इसके आगे कितना जीरो बैठेगा, 1 2 3 को जीरो बैठेगा, बस इसके आगे यही जीरो बैठेगा। जबकि इसके आगे कितना जीरो बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो बैठेगा आगे। इसका मतलब कि कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इतना सारा पॉइंट के बाद आपको 1 आ रहा है, जबकि यहाँ 3 के बाद 1 आ रहा है, जबकि ये आ रहा है 6 के बाद आ रहा है। इसका मतलब कि हम ये जान सकते हैं कि ये वाले में, किस वाले में, जहां प्लस वाला तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा नाम, डेका हेक्टो किलो। कहाँ गया, डेका हेक्टो किलो मेगा गेगा टेरा पेटा एक्सा। ये नाम आपको याद रखना होगा कि जब भी एग्जाम में, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यही दे दे, पूछ सकता है आपको यही तीनों में से दे दे, यही 4 में दे दे, या तो कभी ये वाला दे दे। एग्जाम में पूछा गया है कि क्या बोलता है, गीगा टेरा पेटा एक्सा में कौन सबसे बड़ा है होता है। याद रखिएगा जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वो बड़ा रहता है। इस केस में नीचे जो आएगा वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसमें दे देगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एंटो, इसका मतलब हो क्या, डेसी इतना वो होता है, सेंटी थोड़ा और छोटा होगा इससे, मिली और छोटा होता है, माइक्रो इतना और होता है, नैनो और होता है, पिको और होता है, फेंटो और होता है, एंटो और होता है। मतलब कि इस तरह के सेम में आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बड़ा ये होता है, मतलब ये नीचे वाला थोड़ा बड़ा रहता है। आप जब जीरोक्स कभी करवाए गए होंगे तो एक तो जीरोक्स होता है, 4A कॉपी में जैसे जीरोक्स होता है वो होता है नॉर्मली। एक होता है आपको कि एक बोलते हैं आपको माइक्रो जीरोक्स कीजिए, एक होता है नैनो जीरोक्स करने के लिए। तो साइज छोटा करने के लिए छोटा का छोटा और होता है, माइक्रो से भी छोटा होता है, नैनो होता है, ठीक है। माइक्रो से भी छोटा कौन होता है, नैनो होता है, तो माइक्रो बड़ा होता है। तो याद रखिएगा जब इधर वाला केस में पूछा जाएगा तो ऊपर चढ़ेंगे वो बड़ा होगा, और ये वाले केस में नीचे जो आएंगे वही बड़ा होता है। याद देखिएगा ऊपर वाला जाएंगे तो ये होगा बड़ा, और इधर वाले में नीचे आएंगे तो ये होगा हमारा बड़ा। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ये पूछता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपको फ्रेंड बार बार इसको याद करना होगा। क्या क्या नाम क्या हो, नाम रटते रटते याद कर लीजिए। क्या क्या नाम है इसका, डेका हेक्टो किलो मेगा गेगा टीरा पेटा एक्सा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एंटो। तो ये है आपका, ये आ गया, ये माइनस वाला आता है, ये प्लस वाला। इसको याद कैसे कर, देखिए -1 -2 -3, फिर 3 का वो पढ़ दीजिए, 3 का पहाड़ा 6 9 12 15 18, वही तो है, वैसी का तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कहीं पूछा जाएगा कि 4 kg में कितना जी है, तो 4 के जगह में जो k है, अब देखिए k कहां डालेंगे, देखिए ये k, इस k को हम लोग 4 इंटू 10 टू पावर 3g भी कर सकते हैं। ये भी देता है एग्जाम में, मतलब कि इसका कितना ये हो जाएगा, 4 इंटू 1 2 3 को 0 g। ऐसा भी होता है, कभी दे सकता है आपको कि 4 मीटर कितना म्यू होगा, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हटेगा। जब भी किसी को भी हटाना हो आपको उसका वैल्यू उसके जगह पुट कर देना। जैसे m है तो m ये रहा, तो 4 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू म्यू कर दीजिए। तो इसको और शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, 4 इंटू 10 टू पावर -3, तो 3 है जगह, तो 1 2 3 को 0 बैठा दीजिए, इतना हुआ, इतना बराबर ये हो गया म्यू। तो ये एक बन गया फॉर्मूला। दूसरा और क्या देखेंगे, अगर हमको म्यू ही, अगर मान लें ये रहने देते हैं 4m रहने देते हैं, ये म्यू की, ये इसी को हटाना है, तो म्यू का जगह में क्या बैठाएंगे, ये बैठा देंगे, इंटू 10 टू पावर -6 बैठा देंगे। तो अब कैसे बैठाएंगे, तो 4/10 टू पावर 6, 6 ना -6 है, सॉरी ये तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 6.0 इतना 6 हो जाएगा, 6 इतना मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि जब भी कोई चीज को, कोई भी चीज जो किलोग्राम है तो ग्राम रहने दीजिए, के जगह कुछ हटा दीजिए तो उतना ग्राम हो। जैसे कि 4 के, ये देखिए 4 किलोग्राम है ना,
तो यहाँ पे k हटा देते हैं, तो k हटाते हैं तो k का वैल्यू कितना आता है 10 टू पावर -3, 10 टू पावर 3 है, और यहाँ g है, मतलब क्या होगा 4000 ग्राम। ठीक है, वही अगर यहाँ पे देखेंगे केजी के साथ साथ आपको म्यू भी दिया रहेगा, तो हम लोग जो चीज हटाना है उसके जगह ये पुट कर देना है। कोई भी चीज रहेगा आपको उसको ये पुट कर देना है, ये पुट कीजिए जो दिया रहेगा। ठीक है, इसमें से जैसे कि ये आपको हटाना था तो आपको इसका वैल्यू पुट कर दिया वहां पे, अगर म्यू हटाना था तो म्यू का वैल्यू पुट कर दिया 10 टू पावर -6 करके आगे बनाना होगा। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान होगा कि माइनस वाला लोचा क्या है, किसी किसी का मैथ भी वीक रहता है फ्रेंड, तो उसका भी मैं थोड़ा बताता हूं कि अगर आपको 1/10 टू पावर 6 रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग इसको और बढ़िया से लिखने के लिए 10 टू पावर -6 करते हैं। इसका मतलब कि अगर ये रहेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 6 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 10 टू पावर -6 है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो -6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। बस ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष का, हो जाएगा आपका कितना दूरी होता है, फिर ऐसा ही मात्रक हो गया। मैंने अब क्या क्या बताया फिजिक्स से, विमाएँ बताया, विमाएँ बताना सिखा दिया, 10 की घात से कैसे निकाला जाता है।